सबसे बड़ी बात कि इसको लगा करके पूरे गाजियाबाद में घूम रहे हैं, यूपी के गाजियाबाद क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रदूषण की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई धरना दो, ना प्रदूषण हो, ना नेताओं के पीछे जाओ। अखिलेश की सरकार में भी लगाया और अब योगी जी की सरकार में भी लगा दिया, बिना और डर और भय के। सबसे बड़ी बात अपना काम भी जारी, विरोध भी जारी। अपना लिख लो अपनी दुकान पे। नहीं तो धुन में लगे रहते हैं ना। हाँ। या तो कमाने के धुन में, और कमा के घर जाएंगे तो घर की लड़ाई के धुन में। हाँ। घर वाली अजी तुम क्या कमा के लाए। एक कुछ लोग है भी, उन्होंने जबरदस्ती खींच के फाड़ भी दिया था। मैंने फिर टांग में तुम फाड़ते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। समझ गए क्या नहीं? वो पता नहीं कहाँ राम का नाम जपते जाएंगे, महंगाई के तारे लूटते जाएंगे। इसको देखेंगे लाखों करोड़ों लोग अपने रिक्शे पर ही लगा डाला और पूरे गाजियाबाद में दे दनादन घुमाए जा रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जिसके जरिए आपको अनोखी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। आज ऐसी ही कुछ अनोखी तस्वीर दिखाने वाली हूं। तो क्या लग रहा है आपको कि इस रिक्शे पर बैठ करके क्या मैं कहीं घूमने जाने वाली हूं या फिर कोई ऐसी यात्रा दिखाने वाली हूं जिससे आप खुश होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने नेताओं को एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए देखा होगा, एक दूसरों की कमियां पकड़ते हुए देखा होगा, पर जनता ये फैसला करती है कि क्या सही और क्या गलत। आज ऐसी ही एक तस्वीर है जिस व्यक्ति ने खुद ये तय कर लिया कि आखिर हो क्या रहा है उनके राज्य में या फिर देश में। एक बड़ी तस्वीर, वो भी एक रिक्शे वाले भैया की ही। जल्दी से कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि क्या उन्होंने अपने रिक्शे पर लिख रखा है। कितनी बड़ी बात अपने रिक्शे पर लिख रखी है कि जिसके पास है हराम की कमाई, उसे महंगाई नजर ना आई। और सबसे बड़ी बात कि इसको लगा करके पूरे गाजियाबाद में घूम रहे हैं, यूपी के गाजियाबाद क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोकतंत्र के इस देश को, लोकतांत्रिक के देश को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि जिसके मन में जो बातें आ रही हैं वो उनको प्रखर तरीके से, शब्दों के तरीके से या फिर बोल करके व्यक्त कर रहा है। बहुत बड़ी बात है कि एक रिक्शे वाले भैया ने ये लगा करके घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सवारी पर कितना फर्क पड़ता होगा जब इसको लगा करके घूमते होंगे। आखिर इतना मन में क्यों आया कि अपने रिक्शे पर ही लगा डाला और पूरे गाजियाबाद में दे दनादन घुमाए जा रहे हैं अपनी इस रिक्शे को और सवारी को? क्या कुछ कहना चाहते? ये वही भैया हैं जिनका ये रिक्शा है। और मुझे बताइए, ये कब से आपने लगा रखा है? सबसे पहले ये बताइए कि रिक्शे का ही काम आपका है जी? कब से रिक्शा चलाते हैं आप? रिक्शा तो मैंने सन 2000 से चलाया था, बचपन से। 2000 से चला रहे हैं लगातार? हाँ, जब गाजर फिल्म आई थी। मन में कैसे आया आपकी? इतनी बड़ी बात लिख दी आपने, सब देखते होंगे। दरअसल क्या है, देखो मन में यूँ आया। हाँ। अगर हम किसी कैमरे पे भी बोलते हैं ना जी, तो हमारी आवाजों को दबा दिया जाता। हाँ। वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अच्छा, कैमरे पर बोल भी देते? इसका मतलब हाँ। पहले भी आपने बोला? हाँ जी, पहले भी क्या कैमरा बोला। अच्छा। आवाज को दबा दी जाती है। हाँ। वहाँ सही से नहीं पहुँचाते। हाँ, तो हम तो जरूर पहुँचाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। इसको देखेंगे लाखों करोड़ों लोग। तो बताइए, ये क्यों टांग दिया है आपने? हमने इसलिए टांग दिया। हाँ। अपना काम भी जारी और विरोध भी जारी है। सब काम भी जारी, विरोध भी और विरोध भी जारी। विरोध क्यों है ये बताइए? विरोध यूँ है हाँ। कि इन्होंने सिर्फ झूठ, नौटंकी, ड्रामे और करें बकवास। हाँ। और महंगाई के सहारे लूट लूट कर गए जनता का नाश। हाँ। ये राम का नाम जपते जाएंगे, महंगाई के सहारे लूटते जाएंगे। ये बताइए, ये अभी आपने लगाया है? पहले भी किसी सरकार में लगाया था? पहले अखिलेश की सरकार थी, तब भी मैंने लगाया था खुंदक में। अच्छा। कि नोटा का बटन दबा। खुंदक में लगाया हाँ, था? गुस्से में। हाँ। नोटा का बटन दबाएंगे। यूपी की भाषा है, आपको हो सकता है समझ ना आए। खुंदक में मतलब गुस्से में। हाँ। अखिलेश की सरकार में भी लगाया और अब योगी जी की सरकार में भी लगा दिया, बिना और डर और भय के। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों सरकारों में उन्होंने विरोध किया है महंगाई का, तो अखिलेश की सरकार में भी लगाया। हाँ जी। जब भी कोई डर में नहीं था। देखो, डरते हैं। हाँ। डरते हम सिर्फ पाप से, वरना हम न डरते किसी पापियों से। हाँ, तो क्या कहना चाहते? सभी नेताओं को क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। हम ये कहते हैं, आपने तो सभी को चुनौती। हाँ जी, देखो नेतागर्दी करो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन साफ करो, गंदी मत करो। हाँ। राजनीति करो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन साफ करो, गंदी मत करो। कैसे अंतर देख रहे हैं ये बताइए? अंतर कैसे देख रहे हैं? अंतर ये है हाँ। कि असली नेता वो होता जी,
चाहे जीते या हारे, हाँ। वो जनता के बीच में जाता, हाँ। जनता के सुख और दुख को पहचानता, जी। वो होता असली नेता। हाँ। और ये है फर्जी, ये है फर्जी नेता। क्या नेता यहाँ पर इनके बीच में नहीं आते हैं? नहीं, हाँ। आते नहीं है। हाँ। ये है फर्जी नेता। हाँ। अगर जीतेंगे, हाँ। जीतेंगे हाँ। तो बिल में घुस जाएंगे, हाँ। और हारेंगे तब भी बिल में घुस जाएंगे उसके गम में। हाँ। ये नजर नहीं आते। हाँ, महंगाई आपको तो लग रही है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं महंगाई कुछ है ही नहीं, तो उस पर भी हाँ, तो उनके पास हराम की कमाई है ना। हाँ। देश में चोर लुटेरे उठाए गिरा, कोई कमी है क्या? बहुत है। उनके पास हराम की कमाई है, इसलिए महंगाई नजर नहीं आ रही। लेकिन जो मेहनत करके कमाता उसको पता महंगाई है क्या। महंगाई का असर आप पर है क्या? अगर होता नहीं मैम तो हम चलाते ही क्यों इतनी मेहनत का काम। सरकार में, मैम, योगी सरकार में, मैम। बड़ा रीजन तो होगा ना, ये बताओ। मैम, योगी सरकार में क्यों? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। योगी सरकार में इतनी बुरी जिंदगी हो चुकी है, सब लोग बेरोजगार हो चुके हैं, एवरीबॉडी इज बेरोजगार। पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं, हाँ। ठीक, हाँ। पढ़े लिखे रिक्शा चला रहे हैं, जो MBA कर रखे हैं, जिन्होंने DA कर रखे हैं, सब कुछ कर रखे हैं। ये जंग किस चीज की है, रोजगार की है या महंगाई की है? ये जंग एक मिनट, लिसन टू मी। ये जंग रोजगार और प्लीज महंगाई, हाँ, हाँ। रोजगार और महंगाई। हाँ। अगर कोई ठेली पटरी लगाकर परिवार को पालता है, हाँ। तो ये अतिक्रमण के नाम पर वो ठेली पटरियों को तो हटा देंगे, हाँ। लेकिन बड़ी बड़ी कारें खड़ी हो जाएंगी, वहाँ ध्यान नहीं देंगे, हाँ। और वहाँ नालों के ऊपर पार्क बना देंगे, हाँ। पेड़ लगा देंगे। मतलब आप कह रहे हैं 4 चक्के वाली गाड़ी खड़ी रहे तो कुछ नहीं वो अतिक्रमण नहीं दिखता। हाँ। लेकिन कोई गरीब परिवार अगर ठेली पटरी लगाकर पालता, वो अतिक्रमण है। हाँ। तो ये खाली नौटंकी ड्रामे कर रहे हैं, बकवास, और महंगाई के सहारे लूट लूट के कर जाएंगे जनता का नाश। अगर आप ऐसा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपको नेताओं के सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या क्या पूछने वाले हैं आप, ये बताइए। देखो, क्योंकि दूरी केवल इस कैमरे की है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? असल में क्या है, जब कुछ शैतान शान में होता है ना, तो शैतान में इतनी फितरत होती है हाँ। कि वो अच्छा आदमी को दवाई देता। हाँ। शैतान में फितरत होती है, समझ गए क्या? नहीं, वो पता नहीं कहाँ की रागमाल लगा देगा और उसके आवाज से दबा देगा। नेता लोग आपकी आवाज दबा देंगे? हाँ जी, बिल्कुल दबा देंगे। हाँ। मेरी क्या, जन कितनों की दबा दी। अच्छा, आप कोई पहले नहीं है, बहुत सारे लोगों की भी दबा हाँ। देंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर सुनने के लिए इन्हें बहुत सारे लोग आए हैं। रोजगार की भी हालत पूछूं तो उस पर क्या कहना है, ये बताइए। या फिर जैसे आपने कहा कि आप किसी एक के विरोधी नहीं है, आप उन सब के विरोधी हैं, जब आपको गुस्सा आएगा। अगर इन भाई को तकलीफ होती ना तो दर्द मुझे होता, जी। लेकिन वो पता कैसे है? हाँ। अगर इन्हें तकलीफ होगी तो उन्हें मजा आएगा, हाँ। वो ताली बजाएंगे, हाँ, क्यों ताली चाट बजाएंगे? पकौड़ी दबा के खींचेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, ये बताइए। बब वो तो अपने स्वार्थी लोग होते हैं ना, स्वार्थी शैतान होता। हाँ, जब वोट देते हैं क्या सोच करके देते हैं? वोट हम तो आपको भी करना होगा। नहीं, वोट तो इसलिए सोच करके देते, चल ये आटा इस सरकार ने हमारे लिए जो है अच्छे काम नहीं करे, चल ये देगा, ये करेगा, हाँ। ये सोच आस कर हेरा आ फेरी जाती है, नहीं हाँ। आस आ चलो आज अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को कहती ना, चल अब गलती कर दी फिर ना करने का, हाँ। फिर गलती कर दी फिर ना करने का, हाँ। ऐसे ही जनता जो है इनके लिए माँ बाप है। हाँ। ये तो औलाद है, हाँ। लेकिन जनता जो है माँ बाप है इनके लिए। चल हटा ये नेता फिर सुधर जाएगा, ये नेता फिर सुधर, जब नहीं सुधरता तो उसे गड्ढे में डाल देती है फिर। हाँ, चलिए मैं एक और चीज पूछती हूँ, पूरे गाजियाबाद में आप लगा करके घूम रहे हैं, हाँ जी। आपको कोई भी किसी ने भी कुछ नहीं कहा? तो वो कहेगा क्यों? क्योंकि अगर कुछ लोग कहते भी हैं, ऐसी बात ना, क्योंकि देश में मूर्ख और गधों की कमी नहीं है। हाँ। जो हर तरह के लोग हाँ, आपको हर तरह के लोग हैं जी। तो उन्हें हम समझा भी देते हैं। अगर कुछ लोग हैं भी, उन्होंने जबरदस्ती खींच के फाड़ भी दिया था, मैंने फिर टांग में तुम फाड़ जाओ, मैं उनको फाड़ भी दिया गया हाँ। था, फिर आपने दोबारा हाँ, टांग दिया। मैंने कितनी मन के बात कह रहे हैं? तुम फाड़ते जाओ मैं लिखता जाऊंगा, हाँ। तुम मिटाते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। मतलब कलम खत्म नहीं होने? नहीं, कलम कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे लोगों को चैलेंज दे रहे हैं आप? हथियारों की धार खत्म हो जाती है, कलम की मिल लिखा है खत्म। वीडियो हर जगह वायरल होगी, कोई डर भय नहीं है आपको? मैंने बताया नहीं, डरते हैं सिर्फ पाप से, वरना नहीं डरते हम किसी पापियों से। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं प्रखर तरीके से बोलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, अभी किन किन चीजों पर आपको महंगाई इतनी लग रही है जिसका सीधा फर्क जनता पर पड़ रहा है? देखो, हम अगर मेहनत मजदूरी करके 150 या 500 लेके भी जाते हाँ। तो हमें कदम कदम पर लूटा जाता। हाँ। जैसे मिर्च मसाले, हाँ। रसोई का सामान होता, कदम कदम पर लूटा कदम जाता है। कदम पर। हाँ, कैसे अगर कैसे? यहाँ तक एक माचिस भी लेते हैं ना, माचिस, हाँ। अगर वो माचिस हमें पहले सील पैक मिलती थी फुल भर के, जी। जब 25 पैसे 50 पैसे की माचिस थी तो सील पैक थी। हाँ। और ऐसा बजा के देखते थे, भाई इसमें तिल्ली कम है, झुमझुने की तरह बसती थी वो, अगर तिल्ली कम होता था, मन की इसमें तिल्ली कम है, दूसरी दे दो। हाँ। आज वही माचिस सीधा 1 रुपए की या 2 रुपए की हो जाती है, हाँ। और वो आधी है, ऊपर से आधी देते हैं, हाँ। वो झुमझुने की तरह बसती है, वो बजेगी। हाँ, मतलब और वो
महज कुछ सालों में इतना अंतर देखने एक को माचिस से लेके हाँ, देखिए, बड़े कितनी सामान बड़ी बात कह रहे हैं, वो छोटी चीजों को भी नोटिस कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। हर तरह के हमारे कदम कदम पर लूटा जाए, हम किस किस को कैसे समझाएं, हाँ। क्योंकि हमारे पास जो है इंसानी है, कुछ शैतानी नहीं है, जो है ना मिनट मिनट पे बकते जाएंगे। कितना कमा लेते होंगे आप? बस अपना जो है कमा लेते हैं, अपना परिवार पाल ले, इस टाइम जोड़ नहीं पा रहे, सिर्फ परिवार ही चला पा रहे हैं। जोड़ नहीं पा रहे हैं, केवल गाड़ी हर दिन की चल रही है, रोज कमाओ बराबर रोज हो जाते हैं। हाँ जी, रोज कमाओ। रोज कुआं खोद रहे, रोज पानी पी रहे हैं। हाँ, एक चीज मैं और भी पूछ रही हूँ, अगर जैसे कोई सवारी बैठती होगी तो उस पर भी प्रभाव पड़ता होगा, वो भी इस चीज को देखती होगी या नहीं देखती है? नहीं, आजकल जो है ना, हाँ। लोग बाग इतने बिजी हो रहे हैं अपने घर गृहस्थी में, हाँ। अपने घर में जो दुख है वो इसी वजह से, बेरोजगारी वजह से, वो कुछ नजर नहीं आता उन्हें। हाँ। वो सिर्फ अपना जो है कमाने के, ये पोस्टर भी नहीं देख पाते, कुछ लोग देख लेते नहीं होंगे, कुछ नहीं, वो कमाने के धुन में लगे रहते हैं ना, हाँ। या तो कमाने के धुन में, और कमा के घर जाएंगे तो घर की लड़ाई के धुन में, हाँ। घर वाली अजी तुम क्या कमा के लाए हो, काम नहीं है, फलाने पड़ोसी तो देखिए वो लिया है, तुम क्यों नहीं लेकर आए? हाँ, मेन मुद्दों पे बात ना हो नहीं। पाती है, ना ध्यान दिया जाता है। नहीं, इनकी बकवासों पर ध्यान नहीं रखते। हाँ, तो मतलब कितना क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को इस पर भी समय निकालना चाहिए, बात करनी देखो, चाहिए, हमारे नहीं देश करनी में चाहिए, क्योंकि आपने कहा ये एक बड़ी बात कही कि हम अपने काम पर भी ध्यान दे रहे हैं और विरोध पर भी ध्यान। हाँ, कि देश की जनता को बर्बादी की दलदल में धकेल कर हाँ। महंगाई के पत्थर बरसाते हैं, हाँ। और कुछ दाने देकर फ्री का ये ढोल बजाते हैं। हाँ। भाई वाह, अच्छा, Everything फ्री right. का ढोल लगता हाँ, है। कि हम बहुत बड़े दानी हैं जी। हाँ, हाँ। आगे भी कुछ और। हाँ। बस कैसे कहें कि जनता जो है तमाशे बिन होती है, हाँ। इन्हें समझाने एक तरीके से गधे का भी जनता तमाश बराबर है, ये नहीं समझ पाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जनता जो है हाँ। एक गधे की तरह होती है, हाँ। इनके आगे बीन बजाना ऐसा समझो जैसे किसी गधे के आगे बीन बजाना, अच्छा, मतलब ये कभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ जी, सुनेंगे और निकाल देंगे। फिर उसके बाद बात नहीं हो हाँ, पाएगी। ये अपने परिवार की नहीं सुन पाते, अपने कभी कभी तो जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं ना, हाँ, हाँ। उनमें कुछ बच्चे तो जो भक्के शादी कर लेंगे, हाँ। कुछ बच्चे भक्के शादी कर लेंगे, हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने शादी वगैरह करा भी देते अपने माँ बाप से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ। तो ऐसे आस्तीन, हाँ। हाँ, ऐसे आस्तीन के स्याप और एहसान फरामोश लोगों की कमी नहीं है, बहुत है। हाँ, तो आप बहुत। क्या समझते हैं, इस बीच नेता लोग आते हैं और चुपचाप अपना मजा लेकर के या फिर इन्हें अपना तो सिर्फ अपनी काम निकाल करके चले जाते हैं? बस इन्हें नोट खींचना होता, अपने स्वार्थों को पूरा करना होता, और स्वार्थ कभी पूरा होता नहीं, मर जाएगा। आपके लिए तो फ्री राशन भी दिया गया, आपके लिए बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई, आवास योजना भी लाई गई, शौचालय योजना भी लाई गई, एक के बाद एक धड़ल्ले से लाई गई। हाँ, क्या कहना है? मैं कहता हूँ चंदा ने देकर अपने आप को जो बहुत बड़े दानी बताएंगे, कदम कदम पर लूटेंगे। लेकिन इस सरकार में अगर आई प्रूफ बनवाना होता ना, आधार कार्ड, हाँ। तो वहाँ भी लाइन बहुत तगड़ी पूरा दिन बर्बाद कर देती है। घर की महिला अगर आई प्रूफ बनवाने के लिए जाती है बच्चों का, पूरा दिन बर्बाद कर देती है। ये सिस्टम इन्होंने, सिस्टम बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है। हाँ जी, बहुत तो आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? बस कदम कदम पर लाइन लगवा रहे हैं और जनता को दुख दे रहे हैं। अच्छा। और ऊपर से जो अगर मेहनत मजदूरी करके ठेली पटरी लगाते भी हैं तो उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा देते हैं। कि महंगाई का मुद्दा बस कितना यही हम तो ये चाहते हैं हाँ। कि अगर किसी को विरोध है तो अपना काम भी जारी, विरोध भी जारी, अपना लिख लो अपनी दुकान रखना पे। चाहिए नहीं, बिल्कुल भी, मतलब कलम लेकर के साथ चलते बस, हैं आप। साफ। और भी लगाते हैं इस पर पोस्टर या नहीं लगाते हैं? अपना यह काम भी जारी, विरोध, ताकि किसी को तकलीफ भी ना हो। हाँ। अपना जो है छोटा मोटा आइटम लिख लेते हैं, काला राज है, मनहूस राज है। हाँ। काले राज का मतलब ये है हाँ। कि वो कह रहे हैं काम पर भी प्रभाव ना पड़े और विरोध भी पीछे ना रहे कि हम कहीं बैठ गए, दोनों चीजें जारी हैं। ऐसा अनोखा तरीका मैंने पहली बार देखा, वो भी यूपी में। सबसे बड़ी प्रदूषण की जरूरत नहीं है। हाँ। कोई धरना दो ना, प्रदूषण हो ना, नेताओं के पीछे जाओ। हाँ। सिर्फ काम भी जारी, विरोध भी जारी, अपने काम पर भी ये काम कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं मैसेज पहुंचाना होते हैं तो कहीं से भी कहीं से भी अगर नेताओं का तुम्हारा जिसके खिलाफ तुम लगा उस, ना तो उसका झंडा लगाओ, हाँ। ना कुछ, सिर्फ अपना प्रचार करो। जब विपक्ष रहता है, अभी मत लगाओ। जब विपक्ष रहता है तो वो कहता है सत्ता पक्ष को देखो, जब सत्ता पक्ष रहता है वो कहता है विपक्ष को, दोनों आपस में उलझे रहते हैं। नाटक करते हैं। उस बीच जनता को क्या कहें? ये नाटक करते, नाटक। अच्छा, दोनों ही नाटक करते हैं? नाटक। मतलब मिले जुले रहते हैं हाँ, क्या? खाली झूठ, नौटंकी, ड्रामे करेंगे, बकवास, हाँ। और महंगाई के सहारे लूट कर जाएंगे जनता का नाश। और कुछ कितनी नहीं करना। बड़ी बात वो कह रहे हैं, और यहाँ पर काफी लोग और भी जुड़ चुके हैं। रहे हैं कि मैं ऐसे तमाम पोस्टर्स लगाता हूँ और ये ही नहीं, कई बार उनको फाड़ा भी हुआ है, पर
कलम है कि रुकती ही नहीं और ये कलम आगे भी लिखती रहेगी, बिल्कुल थकना नहीं है आपको? नहीं जी। मतलब आगे भी करते रहेंगे? हाँ जी। सालों साल विरोध करते जी। रहेंगे, कोई डर भय नहीं है ना डरना है, डर तो लगता, जी। डर तो लगता हाँ। सिर्फ पाप से, हाँ। वरना मैं नहीं डरता किसी पापियों से। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ग्राउंड पर उतरूं और ऐसे लोगों को तलाशूं जो लोग कहीं ना कहीं एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और पेश कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें और अनोखी तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।